हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन लोग ज्योमेट्री में सर्कल की थ्योरी की बात कर रहे थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी आपको ये दिया हुआ हो कि एक अपने पास सेमी सर्कल है, एक अर्धवर्त है, ये इसका सेंटर है बच्चों। इसकी जो रेडियस है उसको डायमीटर मानते हुए इस पे वापस से एक अपन ने सेमी सर्कल बनाया इधर की तरफ, इधर वाली रेडियस पे। इसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, बड़े वाले की रेडियस को, यहाँ से यहाँ तक। और ऐसे ही एक सर्कल इधर भी बना दिया। क्या इसका डायमीटर होगा आर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी बच्चों r/2। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि एक ऐसा सर्कल बनाया गया है जो इन तीनों सर्कल को टच कर रहा है, इनको बाहर से और इसको अंदर से टच कर रहा है। आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी होती। तो देखिए, एक बार अपन इसको पूरा सोल्व करते हैं। मैंने कहा कि ये इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, ये दूरी r, तो क्या बच्चों में इसको r/2 कह सकता हूं, क्योंकि ये जो r है इसका व्यास है, तो इस छोटे वाले की रेडियस इसकी आधी हो जाएगी r/2। मुझे इसकी रेडियस निकालनी है, जिसको मैंने स्मॉल r मान लिया। मैंने इसको इससे मिला दिया, अपन ने इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया। इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल r कह दिया। यहां से यहां तक की दूरी ये स्मॉल r, और ऐसे ये दूरी भी स्मॉल r। क्या इसको मैं वापस से r/2 कह सकता हूं, क्योंकि ये इस वाले सर्कल की रेडियस है। अब देखिए, आप मुझे एक बात ये बताओ बच्चों, यहां से मैं अगर इसको पूरा ऊपर तक लेके जाता तो क्या ये इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R होती, जिसमें से ये कितनी है स्मॉल r। तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक, इस सेंटर और इस सेंटर के बीच की दूरी को क्या मैं लिख सकता हूं r-r। ये पूरी है कैपिटल R, जिसमें से स्मॉल r अपन ने माइनस कर दिया। क्या बच्चों ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना गया। तो देखो, अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर अपन लगाएं, इसको मैं a नाम दे देता हूं, इसको b नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को c नाम। ट्राइंगल एबीसी में मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहा हूं। ये क्या इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इस टोटल लंबाई की बात करूं, r/2 प्लस r कितना होगा, r/2 प्लस r का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बराबर, इसको लंब कहूं तो ये दूरी अपन ने निकाली r-r का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है बच्चों r/2, इसका स्क्वायर। देखो सोल्व करते हैं। जब आप इसको a+b के होल स्क्वायर से ओपन करोगे बच्चों, तो अपने पास आ जाएगा r² 4 प्लस r²। 2 से ये 2 कट जाएगा, 2ab की जगह आ जाएगा r इंटू r। ऐसे ही बराबर में अपने पास आ जाएगा r² प्लस r² माइनस 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा r²/4। देखो r²/4 से r²/4 कट जाएगा, स्मॉल r² से स्मॉल r² कट जाएगा। पूरी इक्वेशन को कैपिटल R से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे कैपिटल R से डिवाइड करोगे तो स्मॉल r, इसको कैपिटल R से डिवाइड करोगे r² को तो क्या बचेगा r, और जब आप इसको करोगे तो माइनस का 2r, ये इधर आएगा, ऐड हो जाएगा 3r बराबर कैपिटल R। तो क्या बच्चों r बराबर कैपिटल R/3। इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस का 1/3 होगा। अगर व्यास दे रखा हो तो ध्यान रखना, पहले उसकी रेडियस निकाल लेना आधी करके, फिर 1/3 कर देना, या टोटल का 1/6 कर देना, क्योंकि इसका 1/3 है तो पूरी वैल्यू का 1/6। क्या इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो क्या था, वहां पर इस प्रकार दिया हुआ था कि ये एक सेमी सर्कल है, इसका सेंटर यहां पर होगा लगभग। इस बार दोनों तरफ दो दो सर्कल बना के दिए थे इस तरीके से, एक यहां पे दिया था, एक ऐसे, फिर इधर भी दो, और फिर आपसे पूछा था
कि यहाँ पर अगर एक मैं ऐसा सर्कल बना दूं जो इन दोनों को भी टच करे और बड़े वाले को भी टच, इसकी रेडियस क्या होगी? इस सबसे बड़े वाले सर्कल की रेडियस को वापस से आप r मानो। मैंने वापस से इसका सेंटर लिया, इसका सेंटर लिया जिसकी रेडियस निकालनी है, और ये तो सेंटर है ही सबसे बड़े वाले का। इन तीनों को मिला दोगे तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बच्चों, ए बी सी। देखिए यहां से ऊपर तक इसकी छोटे वाले की रेडियस में स्मॉल आर मान लेता हूं, जिसकी अपने को निकालनी है। ये कैपिटल आर है जिसमें से ये आर माइनस कर देंगे तो इसको वापस से वैसे ही अपन क्या आर माइनस आर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये आर है तो ये r/2, लेकिन r/2 तो इसका डायमीटर हुआ, इसकी तो मुझे रेडियस चाहिए, तो r/2 का भी हाफ करेंगे तो b से लेके c तक की दूरी अपनी निकल के आ जाएगी r/4। ये r तो ये r/2 और उसका भी हाफ यानी r/4, और ये इसकी r/4 है रेडियस यहां से यहां तक, और आगे स्मॉल r इसकी रेडियस आ गई। वापस से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं। इस बार देखो कर्ण क्या है अपने पास, r/4 प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो r माइनस r ही है, प्लस r/4 का होल स्क्वायर। देखो सोल्व करते हैं इसको बच्चों। ये आ जाएगा अपने पास r²/16 प्लस r², 2 इंटू ए इंटू बी की जगह आ जाएगा r इंटू r/2, क्योंकि 4 है 2 से काटोगे नीचे 2 रह जाएगा, बराबर में आ जाएगा r² प्लस स्मॉल r² माइनस 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r और प्लस कैपिटल R² अपॉन 16। आप मुझे बताइए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r² से फिर से r² कट जाएगा, फिर से मैंने पूरी इक्वेशन को कैपिटल R से डिवाइड किया। जब आप इसे R से डिवाइड करोगे कैपिटल R से तो स्मॉल r/2, जब r² को कैपिटल R से डिवाइड करोगे तो कैपिटल R रह जाएगा, और जब इसे डिवाइड करोगे तो माइनस का 2r, ये इधर लेके आऊंगा तो प्लस का आ जाएगा, r/2 प्लस 2r इज इक्वल टू कैपिटल R। पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो तो यहां पर तो क्या बचेगा r, इसको 2 से इंटू करो 4r, और इसको 2 से इंटू करोगे 2r। क्या ये 5r हो गया? 5 उधर लेके जाऊंगा तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 2r/5। जरूरी नहीं है बच्चों इधर भी 3 बना देगा, इधर भी 3, इधर 4 बना देगा, इधर भी 4, ऐसे कितने भी बना के आपको दे सकता है। इस तरीके से अपन बेसिक इस तरीके से इसे करके निकालेंगे तो अपने को एग्जाम में काफी टाइम लगना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, बड़े वाले की रेडियस को मैं कैपिटल R बोल रहा हूं रेडियस को बच्चों, और इस सर्कल की रेडियस को स्मॉल r निकालने का फॉर्मूला याद रखना, nr अपॉन 2n+1, ये याद रखना 2n+1। r तो बड़े वाले की रेडियस है और स्मॉल r उसकी रेडियस इसकी आपको निकालनी है। n यहां पर क्या है? n है, ध्यान दो, इस बड़े वाले वर्त के रेडियस पर कितने सर्कल बने हैं उसकी संख्या है, नंबर ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, n क्या है? सबसे बड़े वाले वर्त की त्रिज्या पर, ना कि व्यास पर बच्चों, त्रिज्या पर बनाए गए वर्तों की संख्या को अपन ने n कहा है। जैसे देखो इस फॉर्मूले से इसकी रेडियस निकालनी होती, n कितना है 2, r जो भी है यहां रख देंगे, और यहां पर रखो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। क्या अपना यही आंसर है क्या? इससे पीछे वाले का देखो क्या था, वहां पर क्या एक ही बना था, तो n की जगह 1 रखता मैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा r, और नीचे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। क्या बच्चों वहां पर मैंने r/3 ही लिखा था क्या? ऐसे इधर अगर 3 बना दे, इधर भी 3 बना दे तो रेडियस, इस बार n की जगह आप क्या पुट करोगे 3, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चों 3r, और नीचे 3 गुना 2 6 प्लस 1 7। कितने भी बना के दे सकता है, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर?
तो ध्यान रखना बच्चों, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को, एग्जाम में आया हुआ। एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन था, एक वर्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, AB तथा AC दो समान लंबाई की जीवाएं हैं, दो समान लंबाई की जीवाएं हैं, कॉर्ड। एंगल BAC का, एंगल BAC का कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक जीवा BC को D पर काटता है तथा बढ़ाने पर वर्त की परिधि को E पर मिलता है, E पर मिलता है। यदि BD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 8 था, BD बराबर 8 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात करो, उस सर्कल की रेडियस पता करनी है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक बार देखो क्वेश्चन क्या लिखा है अपन ने। एक वर्त जिसका केंद्र O है, AB तथा AC इसकी दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड हैं। एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर कॉर्ड BC को D पर इंटरसेक्ट करता है और आगे एक्सटेंड करने पर उस सर्कल की सरकमफ्रेंस को E पर मिलेगा। लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन देखिए, तो आप लोगों को यहीं पर पॉज करना है वीडियो को और एक बार खुद से इसे करना है। अब अपन क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे एग्जाम में आए हुए, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन को आपके सामने दिखाऊं, आप एक बार वीडियो को पॉज किया करें, खुद से सोल्व किया करें। सबसे पहले आप लोगों को पहले तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना सीखना है बच्चों। अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया, सारी चीजें उसमें मेंशन कर दी, तो मान के चलिए 80% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। तो देखो, मैंने एक सर्कल बना दिया, O इसका सेंटर बोल रहा है, AB और AC दो कोड, A पॉइंट है ये, दोनों की लंबाई समान है। ध्यान दो, मैंने आप लोगों को बताया अगर किसी एक ही पॉइंट से दो समान लंबाई की जीवाएं अगर आपको बनानी हो तो हमेशा सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी बच्चों। याद रखना, इस बात को बता चुका हूं मैं आपको थ्योरी में। और अगर आप लोगों ने थ्योरी की कोई भी क्लास मिस की है तो आप वापस से सारे वीडियो आपके पास सेव हैं, मैं नहीं हटा रहा, आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप पूरी थ्योरी जरूर पढ़िए, वरना क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने हर एक छोटी सी छोटी चीज को वहां पर एक्सप्लेन किया है। आगे देखो, क्या बच्चों BC कोड ये होगी क्या? B को मैंने किससे मिला दिया? C से। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर आप इस A पॉइंट को केंद्र से मिलाते हो तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ये कोण इसके बराबर तभी होता है जब इन दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो आपको देखो, ऐसे आपको लैंग्वेज में फंसाएगा। इस बार इसने कहा BAC का एंगल बाइसेक्टर, तो वो सेंटर से पास होगा ही होगा। जीवा BC को तो कहां पर काट रहा है? पॉइंट D पर, और आगे बढ़ाने पर वर्त की परिधि को कहां पर मिल रहा है? E पर। नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या?
अब देखो, आप मुझे ये बताइए, आपको बीडी की लंबाई भी दे रखी है बच्चों, कितना 8, और डीई की लंबाई दे रखी है 4, आपको इसकी रेडियस बतानी है। देखो, दो छोटी छोटी थ्योरम है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। आप मुझे पहली बात तो ये बताइए, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ गया और ये एंगल बाइसेक्टर है। अपन ने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं से मिलकर जो शीर्ष बना है उससे आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, या एल्टीट्यूड बना दीजिए, या मीडियन, क्या तीनों के तीनों एक ही लाइन पे होंगी? तो ये जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया है यही मीडियन का काम करेगी। कहने का मतलब ये वाली 8 तो ये भी कितनी 8। ठीक है, अब देखिए आप लोग जरा, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ये क्या इसका व्यास होगा क्या? सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को ही क्या कहते हैं अपन? डायमीटर। और ये एक कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है? पॉइंट डी पर। मैंने आपको एक छोटी सी बात ये बताई थी कि कभी भी दो कोड आपस में एक दूसरे को काटे, जैसे इसको ए बी कहूं और बच्चों इसको सी डी कहूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी नाम दूं, तो क्या अपन लोगों ने पढ़ा था क्या पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी? पढ़ा था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये अपन ने पढ़ा था। तो देखो, वही इस रेड लाइन जो मैंने की उसको देखो, अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी मान लो तो ये पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, उस हिसाब से अपन लगा सकते हैं। यानी इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। ये कितनी है? 8, इधर भी 8, बराबर ये कितनी? 4। क्या ऊपर वाली एडी की लंबाई निकाल सकते हैं अपन? तो आप कहोगे सर एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी यहां से? 60। अब आप मुझे बताइए बच्चों, AD 16 है, ये 4, तो टोटल AE 20 हो जाएगा क्या? 16 + 4। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि AE व्यास था, मुझे तो रेडियस बतानी है, तो इसका हाफ कर दीजिएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? तो छोटी छोटी दो चीजें मैंने आपको यहां पर अप्लाई की। पहली बात तो ये कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो मीडियन होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और दूसरी, दो जीवाएं अगर काटे, भले ही व्यास भी हो, तो इनका और इसका मल्टीपल इसके और इसके मल्टीपल के बराबर होता है और क्वेश्चन का आंसर अपना आ जाता है। क्लियर है? तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं छोटी छोटी थ्योरम पे बच्चों। देखो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। आप लोग इन चीजों को ध्यान से पढ़ा करो बच्चों। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। थ्योरी आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप देखोगे कि अपने को खुद को सोचना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम कहाँ पर यूज करें, और ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे। जैसे क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक वर्त में AB व्यास है, यानी कि डायमीटर, CD एक जीवा है जो AB को P पर काटती है, P पर काटती है। एंगल APD, एंगल APD बराबर दे रखा है अपने को 45 डिग्री, तथा CD बराबर दे रखा था CB। तो एंगल पूछा था अपने से ADP बताइए, ये क्वेश्चन था।
ध्यान दो, लैंग्वेज पढ़ो। एक सर्कल में ए बी एक डायमीटर है, सी डी एक कोड है जो ए बी को पी पर काटती है, यानी डायमीटर को पी पर काटती हुई जाएगी। एंगल ए पी डी 45 है तथा सी डी बराबर सी पी, तो आपको बताना एंगल ए डी बी क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं बच्चों। सबसे पहले डायग्राम बनाना है। ये एक सर्कल है, ठीक है। ए बी इसका डायमीटर बना लिया मैंने। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, नाम दिया मैंने ओ। सी डी को ये कोड बनानी है जो इस ए बी को काटते हुए जानी चाहिए बच्चों। ये लो सी डी ए बी को किस पॉइंट पे काटती है, पी पे। एंगल ए पी डी ये वाला आपको दे रखा है कितना, 45 बच्चों। एक और का है सी डी बराबर सी बी। सी डी तो दिख रहा है और ये किसके बराबर बोल रहा है, यहां पर डी बी कीजिए, सॉरी ये था सी डी बराबर डी बी। हाँ, सी डी बराबर दे रखा था डी बी, तो क्या बच्चों डी को बी से मिला दूं, ऐसे ये दोनों बराबर। और आपसे पूछा गया है एंगल ए डी पी, ये वाला कौन पूछ रहा था, ये एंगल अपने को निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन ने डायग्राम बनाया, अब अपने को करना है। तो देखो आपके दिमाग में जो चीजें आनी चाहिए वो कि यार मेरे को ये एंगल चाहिए। अगर ये पूरा एंगल तो अपने को पता है कितना होता है, 90। व्यास के द्वारा अर्धवर्त में बना हुआ कोण समकोण होता है 90। अगर ये चाहिए तो इसके लिए ये मिल जाए तो भी अपना काम आसान हो जाएगा, 90 में से ये माइनस कर देंगे। तो देखो अपन करते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या इसकी और इसकी लंबाई बराबर है क्या, और दोनों डी से बनाई गई कोड है। अगर इन दोनों की लंबाई समान है तो केंद्र से मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो बच्चों क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्या। पढ़ा था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये यूज हुआ है। एक ही बिंदु से दो समान लंबाई की कोड अगर बनाई गई है तो उस पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिलाओगे तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। अब आप मुझे बताओ, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, त्रिभुज ओ बी डी, ये भी क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस। क्या ओ बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। जैसे मान लो इस एंगल को मैं थीटा कहूं तो आप कहोगे सर ये भी थीटा होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा। अब ध्यान दीजिए इधर, आप लोग ट्रायंगल पीडीपी पीडीबी पे चलिए। पीडीबी देखो कौन सा है, पी डी बी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या ये इसका एक्सटीरियर एंगल है क्या। और अपने को पता है बच्चों एक्सटीरियर एंगल होता है वो बचे हुए दो शीर्षों पर बने हुए इंटीरियर एंगल के टोटल के बराबर होगा। ये कितना है थीटा, और ये पूरा 2 थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा। क्या 3 थीटा बराबर 45 लिख सकता हूं मैं। तो क्या बच्चों यहां से थीटा बराबर 15 डिग्री आ जाएगा क्या। थीटा कितना आ जाएगा 15। अब मुझे बताओ थीटा 15 है तो ये पूरा एंगल 30 हो जाएगा क्या, क्योंकि ये 2 थीटा है। और ये अगर 30 है, पूरा आपने कहा कि 90 है सर, तो 90 में से ये 30 माइनस कर दूंगा तो बच्चों ये जो एंगल आपसे पूछा है ए डी पी, जो क्या उसका आंसर 60 हो जाएगा क्या। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया। जो जो कह रहा है वैसे वैसे करते चलो, आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन मैं लिखूं सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद उसे करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पा रहे हो तो देखिए। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3। ABCD
एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग के अंदर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं, P तथा Q इस प्रकार हैं कि BP बराबर 9, PQ बराबर 3 तथा QD बराबर 12 और AP परपेंडिकुलर है, सॉरी BP परपेंडिकुलर है PQ पे और PQ परपेंडिकुलर है QD पे। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो, क्या होगी ये बतानी है। ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दो पॉइंट P तथा Q इस प्रकार हैं। BP लिखा है मैंने 9, PQ बराबर 3, QD बराबर 12 और BP है वो PQ पे परपेंडिकुलर दे रखी है बच्चों और PQ है वो QD पर अपने को परपेंडिकुलर दे रखी है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखो, करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। आपने किया होगा, अपन लोगों ने एक स्क्वायर बनाया ABCD, PQ इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। देखो क्या BP जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है और PQ है वो QD पे परपेंडिकुलर है, यही मैंने लिखा है। लंबाई भी दे रखी है बच्चों, BP की कितनी दे रखी है 9, PQ की कितनी दे रखी है 3 और QD कितना दे रखा है अपने को 12। आपको इसकी साइड बतानी है, एरिया भी पूछ सकता है तो जरूरी अपने पास साइड है। आप मुझे ये बताइए, क्या ये इसका B को अगर मैं D से ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो क्या बच्चों ये इसका विकर्ण आ जाएगा? और जैसे ही आपके पास विकर्ण आ जाएगा आप उसको √2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास उसकी साइड आ जाएगी। देखो इस डायग्राम को मैं वापस से बना रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। कोई जल्दबाजी नहीं, हर क्वेश्चन को अपन आराम से करें। ये जो अंदर मैंने डायग्राम बना रखा है ना, इस वर्ग की चारों भुजाओं को मिटा दो एक बार और मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट करके लिख दिया। यही है, देखो BP परपेंडिकुलर, फिर परपेंडिकुलर QD और फिर B को D से अपन ने मिला रखा है। एज इट इज डायग्राम मैंने बना दिया। क्या बच्चों ये 12 थी, ये कितनी है 3 और ये कितनी दे रखी है 9। तो आप मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया स्ट्रेट एकदम से और यहां से इस पे एक लंब डाल दिया। ये 90, ये 90, ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल होगी और ये भी कितना होगा 90। ये एक आयत जैसी आकृति बन जाएगी अपने पास। ये अगर 9 तो ये भी कितना 9। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप कुछ भी, PQR कह दो चलो। और ये अगर 3 तो ये भी कितना 3। अब मुझे एक बात बताइए, आपको जो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है DRB, कौन सा ट्रायंगल DRB, क्या ये इसका कर्ण होगा? लंब कितना है 3 और आधार 12 + 9 कितना हो जाएगा 21। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से मैं इसका कर्ण BD निकाल सकता हूं?
BD बराबर 12 प्लस 9 बच्चों 21, 21 का स्क्वायर करो 441 और 3 का स्क्वायर 9, तो आप कहोगे सर रूट 450। क्या बच्चों रूट 450 को मैं 225 गुना 2 लिख सकता हूँ। 225 का डबल करोगे कितना 450। 225 को रूट से बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्या 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन जो 2 है वो अंदर ही रह जाएगा। क्या 15 रूट 2 इसका विकर्ण आ गया क्या। अपने को साइड निकालनी है, तो साइड निकालने के लिए क्या अपन उसके डायगोनल को रूट 2 से डिवाइड करते हैं। तो 15 रूट 2 को जब आप डिवाइड करोगे बच्चों रूट 2 से, तो क्वेश्चन का आंसर कितना 15। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हुई, आप एक बार वापस से पीछे जाके इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक तो बताया फॉर्मूला, और अपन ने 3 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन किए हैं। साथ साथ आप लोग इन्हें पढ़ते चलिए। जो भी क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से कीजिए और उसके बाद आप लोग यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।